आइए खुदा यीशु के बुजुर्ग नाम में आप सब की सलामती हो। खुदा उनका शुक्र हो आज शाम के लिए और दूर नज़दीक और कराची शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आप सब पहुँचे हैं। हम खुदावंद की ज़िंदगी के दो बड़े दुश्मन, बहुत से दुश्मन हैं, लेकिन ये दो बड़े दुश्मन हैं जिनसे हर शख्स, दुनिया का हर शख्स, किसी मज़हब से उसका ताल्लुक़ हो, वो इस हालात से गुज़रता है, वो इस सिचुएशन से गुज़रता है। और मेरे साथ आज पैदाइश की किताब का 26वां बाब निकालिए। पैदाइश की किताब का 26वां बाब कलामे मुकद्दस में सफ़ा नंबर 32 पे लिखा हुआ है। लिखा है खुदा के कलाम में पैदाइश की किताब के 26वें बाब में, और उस मुल्क में उस पहले काल के अलावा जो अब्राहम के अयाम में पड़ा था, फिर काल पड़ा। तब इसहाक जरार को फिलिस्तियों के बादशाह अबी मल्क के पास गया और खुदावन ने उस पर जाहिर होकर कहा कि मिस्र को ना जा, बल्कि जो मुल्क मैं तुझे बताऊं उसमें रह, और तू उसी मुल्क में क़याम रख, और मैं तेरे साथ रहूँगा, तुझे बरकत बख्शूँगा, क्योंकि मैं तुझे और तेरी नस्ल को ये सब मुल्क दूँगा। मैं उस कसम को जो मैंने तेरे बाप अब्राहम से खाई पूरा करूँगा, और मैं तेरी औलाद को बढ़ाकर आसमान के तारों की मानद कर दूँगा, और ये सब मुल्क तेरी नस्ल को दूँगा, और ज़मीन की सब कौमें तेरी नस्ल के वसीले से बरकत पाएंगी, इसलिए कि अब्राहम ने मेरी बात मानी और मेरी नसीहत और मेरे हुक्मों और कवानीनों आइन पर अमल किया। खुदावंद के ज़िंदा उसके अक़दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। जो अब्राहम का बेटा है, खुदावंद उस पर जाहिर हुआ है, हमसे हम कलाम हुआ है, खुदावंद ने उससे बात की, और खुदा की ये सिफ्त है कि खुदा अपने लोगों पर अपना आप जाहिर करता है। ख्वाबों में, रोया में वो कलाम करता है, और कलाम उसने ये किया है कि उस मुल्क में काल था, और कलाम में लिखा है कि उसके बाप के अयाम में भी काल पड़ा था। इसका मतलब है नबी पैगंबरों के दौर में भी मुश्किल वक्त क्या करते हैं, आते रहे। काल, कहत, शार्टेज, चीज़ों की कमी, चीज़ें कम पड़ गई, अनाज नहीं है, चीज़ें मिल नहीं रही। अब्राहम के भी अयाम में हुआ और वो मिस्र में चला गया, लेकिन खुदावन ने इसहाक को ये मिस्र में जाना चाहता था, खुदा ने उसे रोक दिया और उसे कहा कि तूने मिस्र में नहीं जाना। और खुदावन ने ख़ास उससे कहा कि मैं तुझे बरकत बख्शूंगा, और साथ ये भी कहा मैं तेरी औलाद को बढ़ाऊंगा, तेरी नस्ल को ये ज़मीन दूंगा। और 5वीं आयत में लिखा है इसलिए कि अब्राहम ने मेरी बात मानी। शर्त क्या है बरकत के लिए? क्या कीजिए? अगर कोई बात नहीं मानता वो बरकत नहीं पाएगा। तेरे बाप ने मेरी बात मानी, उस अहकाम कवानीन पर क्या किया? अमल किया,
और लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि चूंकि उसने उस मेरी बात मानी, मेरी नसीहत, मेरे हुक्मों और मेरे कवानीनों आइन पर क्या किया, अमल किया। तो पहली बात जो मैं आपकी रूह तक लाना चाहता हूं, अगर कोई फैमिली बरकत पाना चाहती, अगर कोई खुदा का खादिम बरकत पाना चाहता, अगर कोई जिंदगी बरकत पाना चाहती, ब्लेस होना चाहती है, तो ब्लेसिंग की पहली शर्त यह है कि वो खुदा के अहकाम, हुक्मों पर क्या करे, अमल करे। जो कुछ खुदा कहता है, जो कुछ कलाम कहता है, उस कलाम को क्या करे, माने। सिर्फ तालियां बजाने से, सिर्फ गीत गाने से काम नहीं बनेगा। जो कुछ खुदा का कलाम, कुछ खुदा के कलाम के हुक्म हमें आसान लगते हैं, कुछ हुक्म हमें क्या लगते हैं, मुश्किल लगते हैं। लेकिन मुश्किल हो या आसान हो, जो बहन, भाई, बच्चा, बेटी, बेटा उन अहकाम पर अमल करेगा, खुदा उसे ब्लेस करेगा। और खुदा ने इसहाक से कहा कि देख मैं बरकत दूंगा, पर देख तेरे बाप ने कैसे बरकत पाई थी। तेरे बाप ने बरकत पाने का उसके पास ये था कि वो मेरे अहकाम और मेरी बात मानता था। और याद रहे, जो शख्स बात मानता है वो बरकत भी पाता है। और इसका सेकंडली ये भी हो सकता है कि ज़मीन पर भी अपने माँ बाप का मंजूर नज़र वो होगा, चर्च में वो नौजवान मंजूर नज़र होगा, चर्च में वो शख्स मंजूर नज़र होगा जो अपने लीडर का हुक्म क्या करेगा, मानेगा। और जो हुक्म ही नहीं मानना, करनी उन्हें, वो शख्स बरकत नहीं पाएगा, वो ब्लेस नहीं होगा, उसे बरकत नहीं मिलेगी। और उसे कहा गया कि मैंने तेरे बाप को बरकत दी क्योंकि उसने हुक्म क्या किया, माना। और साथ खुदावन ने जब उससे ये कलाम किया, तो आज मैं एक और भी बात आपकी रुता का, आज थोड़ा सा मैसेज लंबा होगा लेकिन आप ब्लेस होंगे। मैं ईमान रखता हूं बहुतों के बंधन कलाम में टूट जाएंगे। आमीन, आमीन। ये खुदा के कहने पर खुदा का कलाम कहता है, बस इसहाक जरार में रहने लगा। छठी आयत। और वहां के बशिंदों ने उसकी बीवी की बाबत पूछा तो उसने कहा वो मेरी बहन है, क्योंकि उसे अपनी बीवी बताने से डरा। एक गलती किन्ने की थी सी है, एदा मतलब है जो प्यो करदा ए पुत्र भी उंजदा ही हुंदे च, ए काम आ जांदा च। अब्राहम से ये प्रॉब्लम आ गई उसके, क्योंकि उसने भी अपनी बीवी को क्या कहा, ये भी। और लेकिन मैं इसका एक दूसरा पहलू आपको बताना चाहता हूं, और वो पहलू ये है कि इंसान होने के नाते हम कहीं ना कहीं कमजोर हैं। जिसका मतलब नहीं है कि खुदा हमारी किसी कमजोरी को देखकर, हमारी कमी को देखकर तो खुदा हमें छोड़ दे। जैसे इंसान किसी की कमजोरी को बड़ा क्या करता है, उछालता है, उसके दिल में होता है कि वो हाथ की दे कमजोरी लग जाए सही किसी दी, फिर वो टिकन नहीं देगा। लेकिन याद रहे खुदा हमारी कमजोरियों को भी माफ करता है। ये हो गई कमजोरी, लेकिन इस कमजोरी के बावजूद खुदावन ने उससे कलाम किया। 12वीं आयत से कलाम में लिखा है, इसहाक ने उस मुल्क में खेती की और उसी साल उसे कितना मिला है, और खुदावन ने उसे क्या बख्शी, क्यों, क्योंकि उसने क्या की, हालात नहीं थे बरकत वाले, काल पड़ा हुआ था, लेकिन खुदावन ने उससे कलाम किया, तू उसी मुल्क में रह और इसी मुल्क में क्या कर। और उसने खुदा के कहने के मुताबिक खेती की, काश्तकारी की। खुदावन का कलाम कहता है कि उसे कितना मिला, कितना, अगर वो उसने एक बीज डाला तो कितने बीज मिले, 100
100, बहुत बड़ा रेशो। आगे क्या लिखा है कि उसको जब ये बरकत मिली तो लिखा वो बढ़ गया, उसकी तरक्की होती गई, यहां तक कि वो बहुत बड़ा आदमी हो गया। उसके पास भेड़ बकरियां, गाय बैल, बहुत से नौकर चाकर थे। जब आप खुदा की बात मानते हैं, खुदा के कहने पर अमल करते हैं, खुदा के कलाम को यस करते हैं, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, कलाम के हुक्म को तोड़ते नहीं, बेशक नुकसान ही उठाना पड़े, फिर खुदावंद क्या करता है? बरकत देता है। और कितनी बरकत देता है? जोर से, कितनी? कितनी? 100 गुना बरकत। समझते हैं कितनी? फरावानी, रखने की जगह नहीं। एक ही साल, काल के दिनों में खुदावंद, जब काल होगा, लोग तंगी में होंगे, मुश्किलात में होंगे, लोग प्रॉब्लम में होंगे, लोग रोना रोएंगे, लेकिन हमारा खुदा उसी जगह आपको बरकत बख्शेगा, ब्लेस करेगा, क्योंकि जब आप खुदा की बात मानेंगे आसमान खुल जाएगा। क्योंकि खुदावन का आसमान खुदा की आवाज सुनने वालों पर खुल जाता है। इसलिए अब, लेकिन याद रहे, मैसेज आज मेरा यह है कि इंसानी जिंदगी के 2 बड़े दुश्मन हैं। अब मैं दुश्मनों की तरफ आना चाहूं। जब कोई शख्स बरकत पाएगा, जब कोई शख्स ब्लेस हो जाएगा, जब कोई शख्स आगे बढ़ जाएगा, जब कोई शख्स तरक्की करेगा, जब कोई शख्स आगे बढ़ेगा, तो अगली आयत पढ़े, फिर क्या होगा? लिखा है, जब वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, बढ़ गया, तरक्की हो गई, बैल आ गए, भेड़ बकरियां आ गई, बहुत से नौकर चाकर आ गए, आगे क्या लिखा है? फिलिस्ती उस पर क्या करने लगे? रश। ये वही लफ्ज़ है, हसद। क्या करने लगे? तो पहला दुश्मन कौन खड़ा होगा? हसद। जो शख्स बरकत पाएगा, जो शख्स कामयाबी की तरफ बढ़ेगा, जो शख्स को खुदा कोई ना कोई बरकत देगा, वो बहन ब्लेस होगी, भाई ब्लेस होगा, खानदान बरकत पाएगा, लोग उनसे हसद करेंगे। क्या पैदा होगा जी? पहला दुश्मन। और हर शख्स को किसी ना किसी हसद करने वाला उसके साथ क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है। आप मकान बना रहे हैं, सारिਆਂ ने कहना भाई जी बड़ा, नाल नाल उन्होंने कहना है सानू रोटी नहीं लभन डई, ये नाल जगह भी की करी जाते जो बनाई जाते जो, इन्हां अपने मुंडे का विआह कर ते कर किवें लिया। समझते मेरी बात? यार इन्हां गड्डी भी ले ली, तो साथ साथ क्या होगा? क्या कभी आपको इसका सामना हुआ है? आप किसी को बताएं मेरी बड़ी अच्छी नौकरी लग गई है मेरे बेटे की, वो कहेंगे ले पता नहीं इनू यार किन्ने दे देती है, ये तो बंदा इसे लायक ही नहीं था। वजह हसद। पहला दुश्मन क्या है? लेकिन हम इन दुश्मनों से निपटना कैसे, ये भी इस कलाम में लिखा है। अगर कोई आपसे हसद करता है, ये हो नहीं सकता कि खुदा आपको ब्लेस करे, खुदा आपको बरकत दे, खानदान में खुदा आपको बढ़ाए, आपका कोई अच्छा काम हो जाए, बाहर के दरवाजे खुल जाए, या कोई भी काम हो जाए, लोग आपसे क्या करेंगे? हसद। ऑटोमेटिकली हसद क्या हो जाएगा? पैदा हो जाएगा। लोग जलना क्या करेंगे? शुरू हो जाएंगे और आपसे हसद करेंगे। तो पहला दुश्मन जिससे जो है हम यहां देख रहे हैं वो क्या है? हसद। क्या है? हसद। रहणगे नाल ही तुहाडे, पर अंदरों जब वो हसद करने लगे, फिर आपको पता है हसद कुछ ना कुछ करवाता है। बंदे को क्या करता है?
कुछ ना कुछ उन्होंने क्या किया। जब वो रश करने लगे तो 15वीं आयत में लिखा है, उन्होंने सब कुएं जो उसके बाप के नौकरों ने उसके बाप अब्राहम के वक्त खोदे थे क्या कर दिए, और उनको मिट्टी से वजह वक्या। क्योंकि आपको पता है कि काश्तकारी खेती का काम सब किससे है, पानी से। उन्होंने कहा था जब पानी बंद कर देता, हमने इनका पानी क्या कर देना है, बंद कर देना है, हमने इनको पानी देना ही नहीं। जब पानी नहीं देंगे फिर वेखांगे कहदा खुदा किवें इनू 100 गुना देंदा है। पीछे हसद, पीछे क्या हसद। हसद हर फैमिली के ऊपर पूरे जो हो जाते हैं और वो पड़ जाते हैं पीछे, और इंसान जलने लगता है, हसद करने लगता है। तो इन्होंने उसके कुएं क्या हो गए, बंद कर दिए। पीछे क्या था, क्या था, हसद था, और उन्होंने कुएं क्या किए, बंद किए। पर साथ उन्हें मशवरा भी एक दिया, और वो मशवरा क्या दिया, लिखे और अबीमेलेक ने इसहाक से कहा तू हमारे पास से चला जा। चला जाने की वजह क्या बताई है, क्योंकि तू हमसे ज्यादा जोरावर हो गया है, हमारी जगह से चला जा। तो पीछे क्या था है, खुदा ने उसको बरकत दी, उसने खुदा का हुक्म माना, खुदा का उस पर बरकत आ गई। और कलाम में लिखा है लोग उससे जलने लगे, और साथ क्या कहने लगे, तू हमारे यहाँ से क्या कर, चला जा। यानी जब कोई हसद करता है वो फिर बहाने ढूंढता है लेट डाउन करने के, तबाह करने के, आपको पीछे धकेलने के। कोई ना कोई दुश्मन क्या हो जाता है, पैदा हो जाता है। और कोई लिखे थे भाई जी कला ही खाई जाता है, ये कला ही खाई जाता है। तो लोग एक दूजे तो की कर देने, हसद, ओ हसद पैदा हो जाते हैं। और खुदा का कलाम, लेकिन जब ये हो गए तो उन्होंने कहा हमारे पास से क्या कर, चला जा। लेकिन हम इस कलाम में देखते हैं कि अब्राहम ने क्या किया। कलाम कहता है 17 आयत में, और तब इसहाक ने वहां जरार की वादी में जाकर अपना डेरा और क्या करने लगा, वहां क्या करने लगा, रहने लगा। और इसहाक ने पाइन के उन कुओं को जो उसके बाप ने अब्राहम के याम में खोदे थे फिर क्या किए, वहां से निकल गया। और क्योंकि फिलिस्तियों ने अब्राहम के मरने के बाद उनको बंद, और उसने उनके फिर वही नाम जो उसके बाप ने। और 19वीं आयत, और इसहाक के नौकरों को वादी में खोदते खोदते बहते पानी का एक सोता मिल गया। क्या किया, क्या क्या, लोगों ने हसद करके उसको क्या कर दिया, मेरे साथ रहिए। बड़ी समझने वाली गाल, बड़ी समझने वाली बातें। लोग आपसे हसद करेंगे, जलेंगे, अगर आज नहीं तो किसी दिन पैदा हो जाने जो जान। तो ये आप समझे नहीं साढ़े तो अजय कोई, लेकिन सुन ले कलाम, अगर आज आपको इसका मसला नहीं तो एक दिन पैदा हो जाएगा। और ये खुदा का कलाम कहता है। अब इसहाक ने क्या किया, कलाम में लिखा है उसने वहां छोड़ दिया। क्या कर दिया, हसद को कैसे मुकाबला करना है, क्या कर दिया। और खुदावन जो कुदरत वाला खुदा है, पहले उसके पास कुएं थे, अब खुदा ने उसको क्या दिया, सोता क्या होता है, क्या जी, ऐसे जैसे कोई फाउंटेन है जो कोई सोता है जिस नीचे से पानी खुद ब खुद आ रहा है। और ये पानी खुदावन ने उसे दे दिया, सोता बहता पानी। इसके लिए इंग्लिश में है लिविंग वाटर, जिंदा पानी, ताजा पानी, उसको क्या कर दिया, दे दिया।
जब आप कोई आपसे जले, हसद करे, आपसे जो है वो बातें करे, आप उसका मुकाबला नहीं करना, उससे लड़ना नहीं। क्या करें? उस जगह को छोड़ दें, कहो ले ले, जो तुमने करना है कर लो। इसहाक ने भी ऐसा किया और खुदा ने उसके लिए एक और इंतजाम किया। वो तो कुएं से लड़ रहे थे, खुदा ने उसके लिए क्या पैदा कर दिया, समझ रहे हैं? चश्मा जारी कर दिया। चश्मे बंद नहीं होते, चश्मों का पानी निकलता ही रहता है। और जिसके लिए खुदा चश्मे खोल दे, वो आसमानों के भी चश्मे, जमीनी चश्मे दोनों ही खोल सकता है। आमीन। क्यों खोल देता है? क्योंकि वो जिंदा खुदा है। कभी हसद का मुकाबला ना करें। हसद करने वाली हस्तियों का मुकाबला नहीं बाइबल में लिखा, छोड़ दें उसे। और फिर खुदा का कलाम कहता है उसने छोड़ दिए, पर हसद करने वाले फिर भी पीछे से। खुदा के कलाम में लिखा है तब जरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से क्या किया, और क्या कहने लगे, ये पानी फिर उस सोते थे किया है, फिर रौला पा लिया। की रौला पाया? ये पानी हमारा है। उनको सोता मिला, उनका मुल्क जगह भी छोड़ दी। उन्होंने कहा ठीक है हम ये जगह आपको दे देते हैं। वो फिर पीछे आ गए। और खुदा का कलाम कहता है जब वो पीछे आ गए तो उन्होंने कहा ये सोता भी हमारा है, तू हमें क्या कर, ये दे दे, ये पानी हमारा है। और कुएं का नाम क्या रखा? इश्क रखा, क्योंकि उन्होंने वहां क्या किया? क्या किया? इसका मतलब हसद ही है, झगड़ा ही है। क्या नाम रखा? क्यों? कई जिंदगी में ऐसे मोड़ आएंगे जहां कौन पैदा होंगे? हासद। उनका नाम क्या है? ते जे पैदा हो जे तेनू छाड़ दो ते दुनिया च बड़े जो ताड़ी जिंदगी च बड़े आउणगे, ओनू इंज वेखो तो दा नाम की रखो? इश्क। एक केड़ा भाई जो, एक केड़ी बहन जो? इश्क नहीं, कि इश्क ते नुक्ते नहीं है। क्या है? किसका क्या मतलब? झगड़ालू, हासद। इसहाक ने उस कुएं का क्या नाम रखा? उसका क्या मतलब? उसका मतलब है झगड़ा। यहां झगड़ा हुआ है। जिंदगी में ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो झगड़ालू होंगे, जो हासद होंगे, जो आपसे हसद करेंगे, जलेंगे। आपने उनका मुकाबला नहीं करना। बाइबल क्या कहती है? वो जगह क्या क्या नाम रखा है? की ना उधर रख छड़ो है। ये भाई केड़ा जो? भाई इसके जो? ये भैन केड़ी जो? हाँ समझो भी, ये बाइबल की बात है। उसका नाम क्या रखा? लेकिन खुदावन का कलाम क्या कहता है? लिखा है उन्होंने उससे वहां क्या किया? झगड़ा किया। ये जिंदगी में ऐसे लोग आ जाते हैं। पहला दुश्मन कौन है? हसद। उसका नाम क्या रखना है? जो जलते हैं। ताड़ा कोई चंगा काम लाओ जे, ताड़ा बच्चा कोई पढ़ जाए, कोई जिंदगी किसी की अच्छी हो जाए, खुदा किसी के लिए कोई दरवाज़ा खोल दे, लोग आपसे क्या करेंगे? हसद करेंगे। और उनका नाम क्या रखना है? क्योंकि वो आपसे क्या करते हैं? जलते हैं। लेकिन मुकाबला नहीं करना। ये क्या किया? कलाम में लिखा है उसने वहां मुकाबला किया। और 21वें आयत में लिखा है उन्होंने एक दूसरा कुआं खोदा और उसके लिए भी वो क्या करने लगे? उसने उसका नाम क्या रखा? सितना। क्या लफ्ज है? पहला लफ्ज क्या था? इसका क्या मतलब है? हसद, हसद करने वाले। और दूसरा कुएं का नाम क्या रखा?
सितना, फितना नहीं कहना, फे नहीं, क्या सितना। क्या नाम रखा? सितना का मतलब ये है मुखालफत, जिसको कहते हैं खा मखा की मुखालफत। क्या जी? खा की आंदे थे, खा मखा की मुखालफत। ये कहते यार मैंने तो इनको कुछ कहा भी नहीं यार, पता नहीं वो बंदा में ना क्यों मुखालफत करता है, पता नहीं उसकी क्या है। ये खाम खा के मुखालिफ उठ जाएंगे, ये खाम खा के मुखालिफ आपके जो है वो आपके पीछे पड़ जाएंगे। उसका फिर क्या नाम रख दो? सितना। पहला की सी केड़ा भाई? झगड़ेलू। दूजा मुखालफत करने वाला। क्या जी? केड़ा भाई? बाजियां भी हो सकती हैं। केड़ा? उन्हें सड़दियां रहने, पुजदियां रहने, उन्होंने पता नहीं की होना एवं मुखालफत। वेख्या सी उन्होंने शादी दे विच उन्होंने वो नहीं सी वो वेख्या उन्होंने वो जरा सी रहता वो वेख्या सी रहता। मैं क्या तेनू सारे शादी च रहता ही नजर आया यार। मतलब क्या था? मतलब ये है क्योंकि क्या करनी है मुखालफत। कई साल हुए मैंने कहानी पढ़ी कि बादशाह ने ऐलान कर दिया कि मैं अपनी बेटी को सब कुछ देने वाला हूं, और मेरी बेटी दुनिया आके कोई बता दे कि मैंने अपनी बेटी को जहेज में कोई ऐसी शय है जो नहीं दी, कमी नहीं होगी। एक भैन कहने लगी मैं कमी कट दांगी, मैं कमी कट दांगी। कमी कड्डण वाले कर देंगे, तुहाडे चो तो कोई नहीं ना है जिन्हें कड्डनियां ही कमियां ने। खुदावन का कलाम जो है सितना यहाँ लफ्ज़ लिखा। वो बहन की गवाही ये है, कहानी ये है, उसको कहा गया भी आ बादशाह के वहाँ कोई शादी है उसकी बेटी की, निकाल जहेज की कमी। वो गई, उसने सब चीज़ें देखी, बड़ी से बड़ी चीज़ों से देकर सुई तक भी उसने देखी। जब सारा कुछ देख लिया तो उसने अपने मुंह को ऐसे किया। बादशाह ने कहा भी केड़ी कमी है, कोई ऐसी कमी है जो यहाँ रह गई है? उसने कहा कमी को नहीं, पर मैनू मेरी ऐन कोई नहीं ढक सकता। बाप की जिंदगी में कोई कमी हो या ना हो, जिसने आपकी मुखालफत करनी है उसने कर, आप सोना भी बन जाए उनके सामने, आप कितनी सच्चाइयां पेश करें। और मैं जो आपको मशवरा देना चाहता हूं, अगर कोई आपकी मुखालफत करता है आप अपनी सफाइयां ना पेश करें, खुदा पर छोड़ दें। क्या ना पेश करें? आप जितनी मर्जी सफाइयां पेश करें, मैं बड़ा चंगा, मैं बड़ा चंगा, मैं एक दिन खुदा बता देगा कि आप चंगे हैं या नहीं हैं, आगे उसका जिक्र होगा, आप पढ़ेंगे। तो कोई बात नहीं, क्योंकि खाम खा के लोग भी आपकी मुखालफत के लिए क्या करते हैं, उठ जाते हैं। लेकिन उनका क्या नाम रखना है? सितना। क्या जी? सितना भी आएगा, इश्क भी आएगा, ये दोनों ही आपकी जिंदगी में होंगे। लेकिन इसहाक ने क्या किया? कलाम में लिखा है उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उसके लिए भी वो झगड़ा करने लगे, और उसने उसका नाम क्या रखा? और सो वो वहां से दूसरी जगह चला गया और एक और कुआं खोदा जिसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, और उसने उसका नाम रहबूत रखा। क्या रखा जी? क्या रखा? पहला कौन सा कुआं था बताइए सब? ऊपर वाले कौन सा? उसका क्या मतलब है? झगड़ा। उसका क्या मतलब है? झगड़ा। दूसरा कुआं कौन सा था? सितना। उसका क्या मतलब था? है मुखालफत। उसका क्या मतलब था? मुखालफत। फिर एक कुआं मिल ही गया, और आज मेरे पास मैसेज है आपके लिए, जो झगड़ते नहीं, जो मुखालफत का कई आंदे ना भाई जी इन्हू मैं दस दियांगी अपने मल्ले चो इन्हू कट के छड़ना है, वो बरकत नहीं पाएगा। खुदा पर छोड़ेंगे आप क्या पाएंगे? सितने भी आएंगे, फितने भी आएंगे, और क्या आएंगे? भी आएंगे। लेकिन जो लोग इनका मुकाबला नहीं करते, खुदा पर छोड़ते हैं, फिर खुदा उनके लिए खुद राह निकालता है। और कौन सी खुदा ने राह निकाली? रहबूत। कलाम में लिखा है कि
वहां उन्होंने झगड़ा नहीं किया। अब खुदा ने हमारे लिए जगह निकाली और हम इस मुल्क में बरोमंद हो गए। आमीन आमीन। पहले जो कुएं पर क्या हुआ, झगड़ा हुआ, अपने मुल्क से उसको क्या कर दिया, निकाल दिया। उसने उसका नाम क्या रख दिया कि यहाँ झगड़ा है। जहाँ झगड़ा है वहाँ मुकाबला ना करें, झगड़ेलू शख्स का क्या ना करें। सुलेमान ने कई साल पहले ये बात लिख दी। उसने कहा झगड़ेलू बीवी, किसकी, झगड़ा करने वाली बीवी के साथ एक कोने छत ते रहना बेहतर है। किदे को, केड़ी को। और मैंने आज ही क्लिप देखा, पता नहीं खुरे आपे ही आ जाते। एक शख्स आया, उन्हें आन के क्या भी आज मैं शर्त जीता है, मैं शर्त जीता है। उन्हें कहा अच्छा की जीता है। उन्होंने क्या भी असी दोस्तों ने खाना खाता, खाना खाया और खाने में उन्होंने कहा भी जिदी बीवी सब तो सोहनी होएगी ना ओनू खाना ओदा बिल वो देगा, बिल बिल वो देगा। आंदा है सारे ने आप दोस्तों ने अपनी अपनी बीवी की तस्वीर दिखाई। वो शख्स कह रहा है मैंने भी दिखाई। आंदा मैं बड़ा होशियार सा, मैं तेरी वो तस्वीर दिखाई जेड़ी एडी है। आंदा पै गए पैसे, उन बीवी ने फाड़ लिया डंडा। उन्हें आख्या तू मेरी बेइज्जती कराई है, तू मैनू उथे कहते ना जलील कर छड़िया। तू चाहिए मेरी वो तस्वीर विखाउंदा जिस पता लगता है सब तो सोहनी। आंदा मैं तो पैसे बचाए नहीं, 12,000 का बिल सा कितना, ते मैनू की होया, बच गया। उन्हें क्या मैनू 12,000 का नहीं, तू मेरी की कराई है, बेइज्जती कराई है, हुणे फोन कर उन्होंने। उन्हें आख्या नहीं वो तो हुण काम हो गया। उन्हें आख्या जी हो गया या हो नहीं हो गया, हूँ नहीं कर फोन कर। वो देखो बेचारे को फोन कराया, डरिया डुरिया होएगा ते फोन कराया। फोन जो कराया तो उन्हें कहा भी भाई बिल मैं दांगा, बिल ते पर्स खोलिया ते पर्स चो मिलिया 2,000, पर्स चो मिलिया। मैं कल ही हसन दिया सा ते पर्स चो जो मिलिया 2,000 तो उन्हें क्या बई अपना बाकी पैसे। आंदी है शर्त जितनी है पैसा बहुत। तो पहलों की लड़ाई ये सी कि मैनू पैसे दे। खुदा ने दोबारा दीदार दिया, पहले भी दीदार दिया था, खुदा ने दोबारा इसको क्या किया, दीदार दिया और उसे कहा मैं तेरे बाप अब्राहम का खुदा, मत डर क्योंकि मैं तुझे बरकत दूंगा। कहे जोर से मैं तुझे बरकत दूंगा। कहिए मेरा खुदा मुझे बरकत देगा। अपना हाथ ऊपर करके कहिए मेरा खुदा मुझे बरकत देगा। कौन देगा? मेरा खुदा मुझे बरकत देगा। हसद के बावजूद बरकत देगा, हसद करने के बावजूद बरकत देगा, मुखालफत के बावजूद बरकत देगा। और फिर खुदावंद का कलाम कहते हैं कि उसने खुदावंद ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे बरकत दूंगा और अपने बंदे अब्राहम की खातिर तेरी नस्ल को क्या करूँगा, बढ़ाऊँगा। जब आप खुदा पर यकीन करते हैं झगड़ते नहीं हैं। कभी कभी लोग आपकी मुखालफत करेंगे, लोग आपके बारे में बड़ी बड़ी कमेंट्स देंगे, लोग आपके बारे में कभी कभी बहुत सी बातें करेंगे और आप उन बातों को सुनते जाना है, आपने उन बातों को क्या करते जाना है। अच्छा मैं आज आपको एक और भी बताऊं, जब मैं पंजाब में शहरों में जाता था आज से कोई 15-20 साल पहले, तो वो पता क्या कहते थे, कहते थे ले पारी साहब आ गए नहीं, कादे ली है पैसे इकट्ठे कर, क्या करने, पैसे इकट्ठे कर। मैं जाता रहा। आज वो कहते हैं पारी साहब एक बारी फेरा पा जाओ, जो तुसी फेरा पाना ना साडा काम हो जाए। आमीन आमीन।
ये शायद वो भी शख्स देखे, वो मुझे 2 दफ़ा फ़ोन कर चुके हैं। वो नेशनल बैंक का डायरेक्टर है और रिटायर हुआ है वहाँ से। मुझे एक दिन कहने लगा, पारी साहब तुसी जो लाहौर आ जाते हो ना तो मेरे काम होना शुरू हो जाते हैं। एक वक्त क्या लोग कहते थे, हैं पैके क्यों आता है, आज पैसे फड़े ने हाथ च, आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमारे पास टाइम नहीं है। एक वक्त मुखालफत करने दो, मुखालफत करने दो। और मैं आपको बताऊं, मेरे भाई की डेथ हुई तो मैं कौन सा मीटिंगों पर गया था ना, हम अपनी परेशानी में मैं डेथ पर गया और हम वहाँ कितने दिन घर में ही नहीं, घर में निकले। एक दिन मुझे 2-3 फैमिलीज बहुत जोर दे रही थी, पर सब साढ़े घरों थे हो के जाओ। मैं आपको सच कहना चाहता हूँ, खुदा के मज़बा पर खड़ा हूँ, जब मैं घर आया तो मेरी जेब में 90,000 रुपया था। कितना कितना? मैं क्या यार इन्ना तो मैं खर्चा भी नहीं किया अपने भरा ते, जिन्ना मैनू यसू ने दे देता है। क्यों? क्योंकि आपने किसी हासद या हसद करने वाले का क्या नहीं करना, आपने किसी मुखालफत करने वाले की क्या नहीं करनी, मुखालफत नहीं करनी। खुदा आपके लिए आसमान खोलेगा, आपके लिए आसमान क्या करेगा, खोलेगा। और आसमान के दरवाजे आप पर क्या करेंगे, खुल जाएंगे। क्यों खुल जाएंगे? क्योंकि आपको किसी से झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। हुणे जो सब कुछ हो गया तो सुनो फिर इन लोगों का क्या हाल होता है। 26वें आयत से पढ़े कोई आप में से जी। अब मैं एंड की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन समझे इस कलाम का नतीजा क्या है, हम इसकी जो है वो क्या कैलकुलेशन करेंगे। देखें 26वें आयत जी जी जी। तब अबली मलिक ने अपने दोस्त खुजब से क्या कहा जी जी जी। इसहाक ने कहा तुम क्यों मेरे पास आए हो, तुमने तो मुझे, पढ़िए जरा क्या आगे लिखा है, तुम तो मुझसे कीना रखते थे, तुम मेरे पास अब क्यों आए हो। कौन आए थे समझे सब, मैं सबके लिए कहना चाहता हूं, कई बच्चों को पता नहीं चलेगा। कौन आए थे इनके पास इसहाक के बाद, वही मुखालिफ, वही हसद करने वाले, वही जो हर कुएं पर क्या कर रहे हैं, आज पास आ गए हैं। इसहाक ने उन्हें कहा भी अब तुम मेरे पास क्यों आए हो, क्या लेने आए हो, तुम तो मुझसे क्या रखते थे, कीना रखते थे। क्या हुआ फिर, उसने कहा हमने अब खूब सफाई से देखा है। क्या देखा है, खुदावन तेरे साथ है। फिर कसम हो जाए जी जी, क्या बढ़िया नेकियां कीतियां ने, बढ़िया की कीतियां ने, की हुण करन दे ने जी, की करके पेश करन दे ने। हमने बड़ी तेरे साथ नेकियां की, तेरे लड़दे झगड़दे आके आके क्या करें, आज हमने सफाई से देख ली, खुदा तेरे साथ। सुनिए गौर से मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे भाई, बुजुर्गों, एक वक्त लोग आपकी मुखालफत करेंगे, एक वक्त लोग आपसे झगड़ा करेंगे, एक वक्त लोग आपके मुखालिफ होंगे, लेकिन जब आप उनकी मुखालफत का जवाब नहीं देंगे, आप उनके हसद का जवाब नहीं देंगे, आप खुदा पर डिपेंड करेंगे, आप खुदा पर भरोसा करेंगे, आप खुदा पर यकीन करेंगे, आप खुदा पर ईमान रखेंगे, आप खुदा की ऊपर जो है यकीन करेंगे, एक दिन खुदा आपको आपके दुश्मनों के सामने सरफराज करेगा। आमीन। क्या करेगा, मेरा यस्सु मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाएगा, वो देखते ही रह जाएंगे, हम आगे निकल जाएंगे। क्यों? अब मैंने क्या देख लिया है,
सफाई से देख ली। अखां ही खुल गई, अखां ओए असी नहीं अखां खोल सकते, वो खोल सकता है। वो हस्ती आँखों को क्या कर सकती, खोल सकती है। जो कोई मुखालफत करता है करने दो, हसद करता है करने दो, जलता है जलने दो, जो करता है करने दो, मुकाबला ना कर। मुकाबला ये ना क्यों, अच्छा जे किते मेरी भी दाड़ थले आ गया तो दब देंगा फिर काम, ये इंज नहीं जो बरकत मिलती। जे किते मेरे भी हथी आंदा भाई जी मैं लभन दिया उन्होंने कि दिन उन्होंने चंगियां सुनाउणियां ने, मैं फिर तू सुना लै, तेरे लिए खुदा ने कुछ नहीं करना, तू सुना ली, पर तेरे लिए खुदा कुछ, जो खुदा पर अपने मामला छोड़ देते हैं खुदा उनके लिए खुद काम करता है। आमीन। जो अपनी जंगें खुद लड़ते रहते हैं फिर वो खुदा उनकी जंगें नहीं लड़ता। कोई मुखालफत करता है, बुरा कहता है, कुछ कहता है, कहता जाने दो, आप ना करें, खुदा आपके साथ। मैंने सफाई से क्या कर लिया है, क्या देख लिया है, खुदावंद तेरे क्या है, खुदावंद तेरे क्या है, साथ है। और यार तू हमसे कसम खा, क्या जैसे हमने तुझे छुआ तक सिवाय नेकी के तुझ पर कुछ, तुझको सलामत और कोई क्या नहीं की, क्योंकि तू अब खुदावंद की तरफ से मुबारक है। पहले क्या कह रहे थे, तू कौन है, पहले कह रहे थे ले ये साड़ी वजह ना अमीर हो गया। कई लोगों ने ना, कई दफ़ा लोगों को शक होता है, वो कहते रहे यार मेरी वजह ना काम हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊँ नहीं, खुदा ने जब बरकत देनी है वो किसी वजह से नहीं, हो सकता है आपकी बरकत उसी की वजह से, लेकिन जो लोग इस तरह का ख्याल करते हैं वो पीछे रह जाते हैं और फिर आकर कहने लगे सफाई से हमने देख लिया है खुदा तेरे क्या है, खुदा तेरे साथ है। मुकाबला करने की कोई ज़रूरत है, कोई लड़ने की ज़रूरत है, फिर क्या करेंगे, लड़ेंगे बाजियो, क्यों लड़ना पड़ेगा भाइयों, क्या कितने दुश्मन हैं, दो, ये आपकी ज़िंदगी में होते ही रहेंगे। कभी इसका मुकाबला आपको हुए, कितनों ने इसका मुकाबला किया है, कितनों ने, यानी आपने अपनी ज़िंदगी में इन दुश्मनों को देखा, अपना हाथ दिखाए, जिन्होंने आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में देखा है, वेरी गुड, इसका पता है आप में से बहुत है। आप कोई पढ़ना चाहे, आपको अच्छी नौकरी मिल जाए, आपके बच्चे कामयाब हो जाएं, आपके लिए कोई दरवाजे बाहर के खुल जाएं, आपके लिए कोई राहें खुदा खोल दे, खुदा आपको माली बरकत दे दे, खुदा आपके लिए कोई दरवाज़ा खोल दे, लोग आपसे क्या करेंगे, हसद करेंगे और साथ क्या करेंगे, मुखालफत करेंगे। क्या करेंगे, वो ये थे किसी जगह के चंगा ब्याह हो जाए तो वो तो किस कर दे, भाई जी इन्हों किवें रिश्ता लभ गया है, भाई जी इन्हों किवें, ते अंदर खाते उन्होंने दिल जड़े ने अंदरों सड़ते हैं कि पम हो तो हो किवें गया। लेकिन आपने जो खामोश रहना, खामोशी एक बहुत बड़ी बरकत है। इसहाक लड़ा किसी से नहीं सड़दी है, किसी दी जठानी सड़दी है, कदी कदी सस ते नूंह दा रौला पै जाता है, कभी कभी बंदे बुढ़ी च भी रौले होंदे नहीं, वो भी एक दूजे को है हाल है। आपके लिए ये वो होगा, आप हैरान होंगे, ये भी आपके लिए मुश्किल है, ये भी है क्या की सूट पा लिया, एक तू एवं पा लिया, वो तो दिल च होंदा ये हुण समझे कि नहीं है। लेकिन याद रखें आपने मुखालफत की, मुखालफत नहीं कर, हसद की, खुदा आपके साथ है। और मेरी दिली आरज़ू है कि क्रिसमस के दिन आ रहे हैं, खुदा आपके साथ रहे, आमीन, और खुदा आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करे। मैं खुश हूँ, आज से कुछ हफ्ते पहले ये कहा गया था कि आप में से बहुत से लोगों के बाहर के दरवाजे क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। हमने देखा कि हमारे चर्च से भी बहुत से लोगों के लिए ये स्टैंप लग गई, आमीन आमीन।
तो साड़ियाँ जड़ियाँ वड्डियां बाजियां ने वो सारियां जा रही च। पहलो बाजी अमरीका गई है तो हम बाजी गोगी का भी वीज़ा अमरीका का लग गया च। आमीन। तो मैं आख्या खुदावंदा बाजियां ते वड्डे वड्डे भावां नूं रहन दे, तू जवानां दा ला। की कर जवानों का ला। और मैं समझता हूँ अब जवानों के भी दरवाजे खुल जाने। आमीन आमीन आमीन। और खुदावंद ने अपने काम को अपनी कुदरत से करना है, लेकिन हमने किसी हासद किसी मुखालफत का क्या नहीं करना। एक दिन खुदा खुद ही साबित कर देगा कि कौन सच्चा है और कौन क्या है झूठा है। खुद साबित करने की कोशिश ना करें। खुदावंद आप सबको बरकत।